वेलकम बैक। आइए आज बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं। जो 6 मार्च मतलब कल कल जो बाजार बंद हुई थी, तो पिछले वीक में बाजार ने किस तरह से बिहेव किया, तो पूरे वीक का भी हम देखेंगे और पिछले वीक के तो खासकर हम देखेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे वेब क्लास में stock.webclass.in, और इस वेबसाइट पे आप आएँ तो आपको फ्रंट में ही डिफरेंट इंडाइसेस के बारे में डिटेल्स आपको मिलते हैं। आप पिछले दिन का भी देख सकते हैं कल के बारे में, और पिछले एक सप्ताह का भी देख सकते हैं। डिफरेंट इंडाइसेस पिछले दिन तो खैर सारी बाजार पूरी गिरी हुई थी। आप देख सकते हैं निफ्टी लार्ज कैप से लेकर के मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सारे कैप में आपके बाजार गिरे हैं। बट मूल बात यह है कि पिछले दिन कल लार्ज कैप में भी पहले 50 स्टॉक में गिरावट हुई थी। पहले 50 स्टॉक की गिरावट के बाद में बाकी स्टॉक में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो अमूमन मिड कैप और स्मॉल कैप जो लार्ज कैप के मुकाबले में ज़्यादा गिरते हैं या ज़्यादा वोलेटाइल हैं बोथ साइड, लेकिन उनके मुकाबले की बात करें तो उनके मुकाबले भी जो निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, पहले 50 स्टॉक्स हैं, उसमें ही गिरावट ज़्यादा हुई है और ये काफ़ी सब्सटेंशियल रहा है। इसका मतलब ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम भी है, सेल्स भी हुए हैं, लेकिन ये कंसंट्रेटेड लार्जर विड्थ में नहीं थे, केवल पहले 50 स्टॉक में ज़्यादा थे। पिछले वीक का देखते हैं तो पिछले वीक में मायूसी थी बाजार में, क्योंकि आपको पता है ईरान में जो लड़ाई चल रही है उस कारण से बाजार पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और पिछले वीक में निफ्टी 50 में 3% के आसपास गिरावट है, 2.89%, और इसके बराबर से आप निफ्टी मिड कैप में और निफ्टी स्मॉल कैप में और निफ्टी माइक्रो कैप में, निफ्टी माइक्रो कैप मतलब 250 स्टॉक का एक ये इंडेक्स है जो कि पहले 500 स्टॉक के बाद पे लागू होता है। पहले 100 स्टॉक को लार्ज कैप बोलते हैं, उसके बाद के 150 स्टॉक को मिड कैप बोलते हैं, उसके बाद के 100 उसके बाद के जो स्टॉक्स हैं उसको हम लोग स्मॉल कैप बोलते हैं, अगले 250 को, और फिर मतलब टोटल 500 हो गए, और 500 के बाद जो स्टॉक्स हैं वो माइक्रो कैप कहलाते हैं। तो निफ्टी माइक्रो कैप 250, इसमें मार्केट में करीबन 4% की गिरावट पिछले वीक में हुई थी, 3.91% प्रिसाइजली यदि आप देख पा रहे हो। तो पिछले वीक में और कल के बारे में देखें तो बाजार में गिरावट नज़र आ रही है पूरे तौर पे। यदि आप चाहते हैं समझना कि ये जो गिरावट है सेक्टर में किस तरह से इम्पैक्ट डाला है, तो आप हमारे निफ्टी इंडाइसेस एनालिसिस के पेज नंबर 2 में आ जाते हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स का मूवमेंट आपको नजर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें साहब, पिछले कल की बात करें तो कल जो मैक्सिमम मार पड़ी है वो पड़ी है बैंक्स पे। निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, यहाँ पे गिरावट दर्ज हुई, ज़्यादा गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई। इसके मुकाबले में निफ्टी आईटी में कल तेजी थी, निफ्टी आईटी में परसों भी तेजी थी। निफ्टी आईटी काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। उसका वजह तो एक तो ये है कि निफ्टी आईटी पिछले 1 वर्षों से पिटाई खा रही थी, तो कल और परसों में भी, इनफैक्ट कल तो काफ़ी विजिबल है आपको, ये गिरे नहीं है। बाकी मैक्सिमम जो गिरावट कल के बारे में देखें तो ये बैंक्स में थे। आप पूरे सप्ताह की बात करें तो बैंक्स में पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है। पीएसयू बैंक को काफ़ी मार पड़ा है, प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी गिराई हुई है, फिर फिनेंशियल सर्विसेज। तो वास्तव में पिटाई जो हुई है वो बैंक्स और फिनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में हुए हैं। बाकी इंडेक्स में भी गिरावट हुई है, बट उतनी बड़ी गिरावट दर्ज नहीं हुई है। चाहे आप निफ्टी मेटल ले लें, निफ्टी एमएनसी में ठीक एमएनसी ले लें, या फिर निफ्टी एफएमसीजी ले लें, इनमें उतनी बड़ी पिटाई नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी सी आगे आप जाते हैं और थर्ड पेज में तो कुछ आपको और भी यहाँ पे सेक्टर मिलते हैं। इन सेक्टर में भी देखिए तमाम सेक्टर में गिरावट नज़र आई है। एनर्जी में, निफ्टी एनर्जी में थोड़ी तेज़ी है कल के दिनों की, और पूरे सप्ताह में भी तकरीबन 2% का ही गिरावट है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो इन कंपनियों में उतनी बड़ी मात्रा पे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मोटे तौर पे गिरावट नज़र आ रही है वो आपको बैंक्स में, फिनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में और फिनेंशियल सर्विसेज में गिरावट आ रहे हैं। अब इसको हम वॉल्यूम के बारे में तो हम अगले वीक में देखेंगे। आज चर्चा करते हैं इसके प्राइसेस में कैसा बदलाव हुए हैं। जैसे अब निफ्टी 50 की बात करें तो आपको, यदि आप इस नए बार पे निफ्टी 50 क्लिक करते हैं तो आपके पास में लार्ज कैप के 50 स्टॉक के सब कुछ आपके सामने है। वॉल्यूम का मूवमेंट भी है, स्प्रेड मतलब कि दिन में कितने बदलाव थे उसके बारे में जिक्र होता है। एब्सोल्यूट प्राइस चेंज भी आप देख पा रहे हैं। ऊपर में निफ्टी दिखाई, ऊपर निफ्टी 315 पॉइंट गिरा है, जबकि कुछ स्टॉक्स बढ़े हैं। फिर भी बढ़ने की वजह क्या है, बाजार में थोड़ी तेजी तो रहेगी। हालांकि आप बॉटम करके देखते हैं तो वास्तव में आपको मंदी नज़र आती है, सारे के सारे है ना मंदी नज़र आ रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी, एल&टी कंपनी है, आइसर मोटर्स है, इंटरग्लोब एविएशन से, ये सारी कंपनियां काफ़ी गिरी हुई नज़र आपको आ रही है। तेज़ी की बात करें तो रिलायंस में, चूंकि वो एनर्जी के क्षेत्र की कंपनी है, तो थोड़ी तेजी, बहुत बारीकी तेज़ी आई है, बहुत बारीक तेज़ी आई है। और आप इन्फोसिस, HCL वगैरह में, जो कि आपकी IT की कंपनियां हैं, वहाँ
पे भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। आप परसेंटेज देखना चाहते हैं, परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे देखें, निफ्टी 50 में जो तेज़ी है वो तेज़ी लिमिटेड है कुछ कंपनी में, बारीक तेज़ी, ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई, क्योंकि बाजार ओवरऑल -1.27% हुए हैं, तो गिरने वालों की संख्या ज़्यादा है और गिरने वालों में बैंक्स काफ़ी लीड रहे हैं, ICICI, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक है ना, और ये आपके इंडिगो के शेयर्स, ये सारे शेयर्स में गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है, 3% से 2.5% और 2% गिरावट हुई है। जबकि पिछले 3 दिनों का देखते हैं इनमें, तो इसमें भी गिरावट आपको कुछ ऐसे ही टाटा मोटर्स, TVMP, इंडिगो के शेयर्स में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है, टाटा स्टील हो गए और इंश्योरेंस हो गए, और फिर फिनांसिंग कंपनी में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है। पिछले वीक की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट की बात कर रहा हूँ, तो बॉटम में क्लिक करके देखते हैं आप, तो इंडिगो से लेकर के सारे फिनांस कंपनी में काफ़ी गिरावट हुई। तो पिछला सप्ताह जो था वो फिनांस कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं था, उसमें काफ़ी गिरावट हुई है, इंडिगो में खासकर काफ़ी गिरावट हुई है, संग LNT में गिरावट हुई है। और तेज़ी की बात करें तो तेज़ी सेलेक्टेड हुए हैं, कुछ एनर्जी के टेबल पे हुए हैं, काउंटर पे हुए हैं, और एक कंपनी जो आपने जरूर महसूस किया होगा वो था BEL के नाम से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी को आप जानते होंगे, ये कंपनी हिंदुस्तान में डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है और इसमें तेज़ी कल आई थी 2.52% की। इसका मतलब साफ साफ है कि ऐसी कंपनियां जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें तेज़ी की संभावना, जब लड़ाइयाँ वगैरह होती है तो तेज़ी की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होंगे। तो मोटे तौर पे आपको निफ्टी लार्ज कैप इसी प्रकार से निफ्टी लार्ज कैप को देख सकते हैं, पहले 100 स्टॉक को, मिड कैप में देखना चाहते हैं तो उसके बाद के 150 स्टॉक पे, स्मॉल कैप में देखना चाहते हैं उसके बाद के 250 स्टॉक में, और आप माइक्रो कैप देखना चाहते हैं तो उसके बाद के 250 स्टॉक पे आप देख सकते हैं। तो बाजार का जो पिछले वीक का जो मूल्यांकन था मोटा मोटा यही था। आपको इस बात की चर्चा केवल एक चीज़ से मालूम होती है, पिछले 1 दिनों में आपने विक्स, इंडिया विक्स को बढ़ते हुए देखा, एक वीक में इंडिया विक्स को बढ़ते हुए देखा, इसलिए भी आपके लिए अनुमान लगाना बड़ा आसान था कि इंडेक्स पिछले 1 दिन हो या 1 वीक हो ये गिरेंगे। जब जब इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ती है तो मार्केट गिर जाती है, और जब जब वोलेटिलिटी इंडेक्स घटती है तो मार्केट बढ़ जाती है। तो ये पिछले वीक की कमेंट्री थी, फिर मिलेंगे हम लोग अब अगले वीक में। थैंक यू। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.